डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ही सच बोल दिया। वाशिगाफ नारे के साथ या शायद गैर इरादी तौर पर या शायद इरादी तौर पर, यह बात की बात है, लेकिन दुनिया के सामने उसने एक सच जरूर बोला कि इस जमाने में 21वीं सदी में मोहम्मद के पीछे रख के या उसके नाम से दुआ करना या वहां जाना, उसकी सताइश करना, उसकी पूजा करना, उसके नाम से दुआ करना, जाकिर नाइक ने कहा यह गलत है। ना उसकी कब्र पे, ना उसके मज़ार पे, वो मर गया है, वो खप गया है, उसके पीछे अब दुआ करने का फायदा कुछ नहीं। ये अली जनाब अली मकाम इस्लाम के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज थे या उनके ख्याल थे या उनका मैसेज था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमसम की गुफ्तगू सुनी जो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कही, और उसके साथ साथ दीने मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया कि मुसलमान सच सुनना पसंद नहीं करते। ये इसका इल्जाम बेबुनियाद और बकवास है, क्योंकि मुसलमान जो है वो हमेशा सच की पैरवी करते हैं, और वो उस बंदे की तब तक पैरवी करते हैं जब तक वो सच बोलता रहता है। और जैसे ही उसने झूठ की या मेजिश की या झूठ बोला तो मुसलमान उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पसंद किया जाता था शुरू में, जब इसका पीस टीवी आया, चैनल आया, तो मैंने जब देखा, जब मेरे सामने आया तो मैंने इसके 2-4 बयान देखे, तो मैंने लोगों को कहा, कुछ दोस्तों ने जब मुझे कहा कि यार इसको देखो, मैंने कहा यार मुझे इसकी समझ नहीं आती, मुझे इसकी समझ नहीं आती, जो इसका अंदाज है या जो इसका वो क्या कहते हैं जो दलाइल देता है वो मेरी समझ में नहीं आते, क्योंकि ये दलाइल जो जिस तरीके में देता है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहा है मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल ये जैसा भी है ठीक है, करने दो इसे। तो उसके बाद इसने जो ये कार्रवाई डाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास कर दी, और उम्मत मुसलमान इसको जो रगीदा है जो इसके साथ हुआ वो सबने देख लिया। फिर उम्मत मुसलमान में यानी कि मुसलमानों में एक खासियत ये है कि अगर कोई गलती कर ले तो ये उसको गिरा देते हैं, और अगर कोई गलती करके मान ले, रज्जू कर ले, तौबा कर ले, तो मुसलमान उसके साथ पता क्या सलूक करते हैं? मुसलमान ये करते हैं कि मुसलमान बिल्कुल भूल जाते हैं कि कभी इसने ये गलती की थी। इसके रज्जू को ये मुसलमानों में खासियत है, अच्छाई है, वरना दूसरी अक़वाम को मैंने देखा है कि वो उसकी ऐसी तैसी लगा देते हैं। अब मसला ये है कि जो इसने यानी कि कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, ये बदबख्त भी यही कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह वो मर गए, फना हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उनका सिलसिला ख़त्म हो गया, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए या उनके वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए। यही ज़्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही कहा था कि उनके वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए या उनसे मांगना हराम है। तो क्या देखते हैं कि क्या इस्लामी लिटरेचर इन दोनों सैमी सैमसन बदबख्त का और डॉक्टर जाकिर नाइक का, ये डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने बदबख्त इसलिए नहीं कहा कि बहुत सारे मुसलमान उसको पसंद करते हैं अभी तक, तो अभी वो इतना भी बदबख्त नहीं है। इख्तलाफ उसका ठीक है, इख्तलाफ उसने किया, दलाइल देखें, जब इख्तलाफ में दलाइल दिए जाते हैं कुरान और सुन्नत से तो दलाइल कबूल करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आप हमारे खिलाफ अगर कोई दलील देते हैं तो नहीं, आप बदबख्त हो, गुनाहगार हो, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, ऐसा नहीं होता। गुमराह हो जाना वो एक अलग बात है। कुफर, हाँ, अगर कुफर साबित हो जाए तो फिर उसको तो बदबख्त कह सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक पर कुफर साबित नहीं होता, गुमराही साबित होती है, इसलिए मैं उसको बदबख्त नहीं कह रहा। सैमी सैमसन तो सीधा ही बदबख्त है ना, इसलिए तो उसको बदबख्त कह दिया। तो अब देखते हैं कि क्या इस्लामी लिटरेचर या दीन इस्लाम इनकी हिमायत करता है या मुखालफत करता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सूरह इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका है, आयत है इसकी 185, 185वीं आयत।
हर जान को मौत चखनी है, यानी कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है, और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंचा, और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है। अब इस्लाम में जो मौत का मजा चखना है ना, वो कुछ दूसरे मज़हब से बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे मज़हब से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे मज़हब में तो ये है कि मर गया मरदूद दमाना दरूद, हाँ फातिहाना दरूद, यानी कि ये एक कहावत है हमारे पंजाबियों में। तो ये इनका तो ये हो जाता है कि जो मर गया वो खत्म। मगर दीन इस्लाम में डिफरेंट है। दीन इस्लाम के मुताबिक हकायक जो है वो ये है कि हर जान ने, हर इंसान ने मौत का मजा चखना है। उसके बाद चखना है, खाना नहीं है, चखना है। और उसके फौरी बाद उसकी दूसरी जिंदगी या बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है। उसको हम देखेंगे हदीस मुबारका की रोशनी में। बहुत सारी हदीस है, मैं बहुत लंबा चौड़ा बयान है, मगर मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत कम हवाले दूंगा और तशरीह भी कम से कम करूंगा। तो मैंने ज्यादा कोशिश करनी है कि शॉर्ट करूं, क्योंकि बिजली भी चली गई है, तो माह रमजान भी है और मैंने रोजा भी रखा हुआ है। तो हदीस मुबारका 2153 शरह सही मुस्लिम में से पढ़ रहा हूँ। सही मुस्लिम हदीस मुबारका है 2153 2153, ये मैं पढ़ रहा हूँ शरह सही मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब वाली। सफ़ा है इसका 781, किताब है किताबुल जनाइज। हजरत बुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम देते थे कि जब वो कब्रिस्तान जाएं तो कहें, आए मुसलमानों के घर वालों अस्सलामु अलैकुम, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ लाहक होंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं। और फिर ये तो था आम मुसलमानों का। किनका? आम मुसलमान, यानी कि जो आम मुसलमान, चाहे वो गुनाहगार है चाहे वो नेक है, वो मर गया, उसकी वफात होगी। अब आप जब भी कब्रिस्तान में जाएंगे आप उसको क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, आए कब्र वाले तुम पर सलाम हो। बड़ी मारूफ हदीस मुबारका है। अब याद जो बंदा सोया हुआ हो उसको सलाम नहीं किया जाता, वो आपको भी पता है, तकरीबन आप भी समझते होंगे, अकल में भी आता है। और जो बंदा ना सुन रहा हो वो उसको भी सलाम नहीं किया जाता, ऐसा ही है ना। तो फिर इसका मतलब है कि कब्र वाला सुन रहा है। और बहुत सारी हदीस में, मैं बहुत सारी हदीस इकट्ठी की थी सिर्फ बिजली जाने की वजह से, क्योंकि लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है और बिजली जाने की वजह से मैं खुद मामला खराब हो रहे हैं, तो मैं कम से कम हदीस बयान कर रहा हूँ। तो बहुत सारी हदीस, सही हदीस में, बहुत सारी रवायात में यह है कि जब कब्र में मुर्दे को उतार दिया जाता है, यानी कि मुसलमान मैयत को उतार दिया जाता है, तो वो जब वापस लोग जाते हैं तो उनके कदमों की चाप सुनता है। मुर्दा जो है वो उनके कदमों की चाप सुनता है, और वो जब आप उसे सलाम करते हो तो वो जवाब भी देता है, यानी कि कब्र वाला, अहले कब्र, ठीक है। तो उसको सिर्फ वो जो सलाम करता है वो उसको जवाब नहीं सुनता। तो अब देखते हैं कि ये एक आम मुसलमान की शान है। और अब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसको हम देखेंगे शरह सही मुस्लिम ही सफ़ा 749 किताबुल ईमान। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मुझ पर सलाम भेजता है तो वो इस हाल में सलाम भेजता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रूह मेरी तरफ लुटाई हुई होती है, हत्ता कि मैं इसके सलाम का जवाब देता हूं। फिर यही मामला हम देखेंगे सफ़ा 751। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे लिए खैर है, क्योंकि मुझ पर आसमान से वही उतरती है और मैं तुमको हलाल और हराम की खबर देता हूं। और मेरी वफात में भी तुम्हारे लिए खैर है, क्योंकि हर जुमेरात को तुम्हारे इमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। नेक इमाल पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं, और जो तुम्हारे गुनाह होते हैं इनके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मग़फ़िरत की इल्तिजा करता हूं।
اور پھر مزید دیکھتے ہیں، یہ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہے۔ اب اگر کوئی کہے، یہ میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، تو ایک عیسائی نے وہ کامنٹس میں لکھ دیا کہ جی پھر تو آپ بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ اپنے نبی کو جو قبر میں زندہ ہیں تو وہ اس کو قبر میں ہی چھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی وہ برزخی زندگی ہے، یہ جیسے ہماری زندگی اس طرح کی نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں میں نے تو نہیں لکھا، پھر ایک اور نوجوان نے، کسی مسلمان نے لکھا تھا کہ بھائی جب تمہارا نبی زندہ ہی آسمان پر چلا گیا تو اس کا موبائل نمبر ہی دے دو، یعنی کہ یسوع ہے جو تمہارا خدا زندہ ہی آسمان پر چلا گیا، وہ سارا کچھ وہاں پر کر رہا ہے، شادی بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ بائبل سے ثابت ہے، تو اس کی شادی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تو اس کا موبائل نمبر ہی دے دو، یا اس کا بتا دو کہ کیا موبائل نمبر اس سے۔ بات یہ ہے کہ جب ایسا کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو آگے سے جواب بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں، تو ان کو پھر کامنٹس میں ویسے میں جواب نہیں دیتا، تو وہ دوسرے میرے مسلمان بھائی ہیں، اسلام بھائی، وہ ان کی خیر خبر لیتے رہتے ہیں۔ تو اس کو میں دیکھتے ہیں تبیان القرآن میں سے جلد 6 ہے اور اس کا صفحہ 391۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 1 سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خوراک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بار لوگوں پر قحط آ گیا۔ ایک شخص حضرت بلال بن حارث مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی، اور ان سے کہو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ عز و جل، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ظاہری کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، انتقال ظاہری کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دعا کی درخواست کرنا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ ہاں، یہ جو مردوں کے بارے میں یعنی کہ جو مر گیا فلاں ہو گیا اس کا ساتھ رابطہ ختم کر دو، یہ آپ سیمی سیمسن کے زبانی سنیے، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ مقدس کا فرمان ہے جو مردے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کرو، مدد مت مانگو۔ آپ نے سن لیا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ کیوں تخریج کیا ہوا ہے جبکہ بائبل اس کے مخالف ہے؟ بائبل اس کے مخالف ہے، مگر عیسائیوں نے یہ عقیدہ کیوں بنایا؟ صرف اس لیے کہ یسوع کو وہ زندہ ثابت کرنے کے لیے، زندہ خدا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بائبل کی بھی ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے، پرانے اور نئے عہد نامے کی بھی، یعنی کہ وہ یسوع کو خدا ثابت کرنے کے لیے اور زندہ ثابت کرنے کے لیے بائبل تک کا انکار کرتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی آیت جو بائبل میں سے ایک حوالہ دوں گا جس سے پتا چلے گا کہ جو مرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کام کیے، کارنامے انجام دیے۔ سلاطین دوم باب 13 آیت 20، اور علیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو علیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص علیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ آپ کو پتا چل گیا، اندازہ ہو گیا ہوگا، یقین آ گیا ہوگا کہ یہ صورتحال کس قسم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتوں اور بت پرستوں کا، مشرکوں کا، سام والوں کا یعنی کہ یہ چاند سورج کی پرستش کرنے والوں کا اور شیاطین کی پرستش کرنے والوں کا معاملہ بالکل الگ رکھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے ولیوں کا
अल्लाह के नबियों का, अल्लाह और अल्लाह वालों का, आसान लफ्जों में अल्लाह और अल्लाह वालों का मामला अलग रखा है। वो मुझे एक ऐसी ग्रुप का बंदा मिल गया, ये डॉक्टर जाकिर नाइक वाले ग्रुप का, मुझे कहने लगा जी आपके नजदीक क्या है कि आप कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जो है वो आप कहते हैं कि जायज है। मैंने कहा जी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, हराम है। कह रहा जी आप कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आजम मदद। और मैंने कहा भाई ये गैरुल्लाह कहाँ है, ये तो अल्लाह वाले हैं। क्या आप इन्हें अल्लाह वाले समझते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अल्लाह वाले समझते हो? कहने लगा जी मैं तो समझता हूँ। और मैं क्या तुझे यकीन है हजरत अली अल्लाह को अल्लाह वाले समझते हो? समझता हूँ। तो मैंने कहा यार अल्लाह कहीं से ये साबित कर दो कि अल्लाह वालों से मदद मांगना नाजायज है। हाँ गैरुल्लाह से, जो अल्लाह के गैर हैं वो कोई और हैं, उनके लिए अपनी ही तफसीरें और ना करो। तो तकरीबन आपकी समझ में आ गया होगा मामला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।